शादी के बाद मेरी ससुराल में पहली होली थी। ससुराल में भी होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता। पति के साथ पहली होली थी तो मैंने भी बहुत सारी तैयारियां कर रखी थी। होली के दिन घर में होली की छोटी पार्टी रखी गई थी। सभी रिश्तेदार और पड़ोसियों का घर में जमावड़ा लगा था। मैं सुबह 5 बजे उठ गई। देखा कि पति देव गहरी नींद में सो रहे हैं। मैंने भी उनकी नींद का पूरा फायदा उठाया और उनके गालों पर लाल रंग लगा दिया और काले रंग से बड़ी बड़ी मूछें बना दी। जब वह उठकर बाहर आए तो घर के सभी लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। बेचारे दौड़कर कमरे में गए और अपने चेहरे का रंग निकालने लगे। कुछ ही देर में ननद, नंदोई, बुआ, सास और उनका बेटा सौरभ भी आए। पति देव ने भी मुझे गुलाल लगाया और फिर अपने दोस्तों के साथ छत पर ठंडाई पीने में मशगूल हो गए। घर की सभी लेडीज बाहर आंगन में गुजिया पुआ खाकर होली के मज़े ले रही थी। तभी सौरभ आए और बुरा न मानो होली है कहकर मेरे ऊपर एक बाल्टी रंग से भरी बाल्टी डाल दी। मैं वहाँ से जाने लगी तो बोले, भाभी जी अभी से कहाँ चल दी आप, अभी तो होली शुरू हुई है। ऐसा कहकर मेरे चेहरे पर रंग लगाने लगे। मैंने उनको दूर करना चाहा तो उन्होंने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपनी तरफ खींच लिया और ज़बरदस्ती मेरे गालों को रंगने लगे। तभी मैंने पूरी ताकत से सौरभ को धकेला और मैंने एक जोरदार थप्पड़ उनके गालों पर जड़ दिया। लाल लाल बड़ी आँखें के साथ साक्षात दुर्गा का अवतार लग रही थी मैं। घर की सभी औरतें थप्पड़ की गूंज सुनकर हमारी तरफ देखने लगी। तब तक मेरे पति भी आ गए। सासू माँ बोली, क्या हुआ? मैं कुछ बोलती इससे पहले ही सौरभ बोला, मामी देखो ना, मैं तो भाभी के साथ होली खेल रहा था और इन्होंने तो सीधे मेरे गाल पर तमाचा मार दिया। इकलौती भाभी जी हुई, इन्हें नहीं तो किसे रंगूं? देवर हुआ तो इतना हक तो बनता है ना। और ऐसा कहकर मेरी तरफ देखने लगा। अब तो मेरे भीतर का ज्वालामुखी फट गया। मैं बोली, मेरे मना करने के बाद भी तुम ज़बरदस्ती मुझे रंग लगा रहे थे और तुमने गलत तरीके से मेरी कमर को छुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? देवर हो तो क्या कुछ भी करोगे? अपनी हद में रहो वरना मैं अपनी हद भूल जाऊंगी। और मेरे पति भी सौरभ को कहने लगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घिनौनी हरकत करने की? बुआ जी बोली, बहू चुप भी हो जाओ, मेरा बेटा तो मजाक कर रहा था। तभी मेरी सासू माँ बोली, कोमल तुम्हारे यहाँ चलता होगा, यह सब हमारे वहाँ नहीं चलता। मेरी बहू से कोई बदतमीजी करे यह मुझे बर्दाश्त नहीं। सौरभ को अभी माफ़ी मांगनी होगी। आज तो मैंने अपने बेटे को सौरभ को पीटने से रोक लिया, पर अगली बार से नहीं। अपने नालायक बेटे को औरतों की इज्जत करना सिखाओ और हमारे सामने से लेकर जाओ। सौरभ ने माफ़ी मांगी और बुआ जी अपना सा मुँह लेकर सौरभ के साथ वहाँ से चली गई। सासू माँ बोली, बहू हमेशा ऐसे ही स्वाभिमानी रहना और कभी भी मत डरना, गलत चीज़ों का विरोध करना। पतिदेव बोले, अरे माँ, मेरी बीवी तो झांसी की रानी है,
और हम सभी हंस पड़े। दोस्तों, होली हर्षों उल्लासों का त्यौहार है। पुराने गिले शिकवे मिटाकर प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। परंतु आधुनिक समय में होली केवल अश्लीलता, मौज मस्ती और फुहर का त्यौहार बन कर रह गया है। होली और रिश्तों के नाम पर लोग अपनी मर्यादाओं को भूल बैठे हैं। जैसे देवर भाभी, जीजा साली में होली के नाम पर छेड़छाड़ और बदसलूकी सरासर अनुचित है, जिसका हम सभी को विरोध करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।